श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के सब दिव्य मुक्तों, भक्तों और गुणग्राही दिव्य श्रोताजनों को सबको श्री हरि के दासानुदास सेवक बाल किरण का हृदय से दंडवत नमस्कार। आज मैं भगवान की कृपा से पसली नंबर 7 लेके आपके साथ कुछ बात करूंगा, जिसमें आवरण भंग और गीता के अध्याय 10 का विभूति योग के बारे में कुछ गूढ़ बातें का अर्थघटन करेंगे। ये जो है कि समझण जो है वो बहुत ही महत्व रखती है। गीता के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 1 और 2 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ये अविनाशी योग है, मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य ने मनु जी को कहा और मनु जी ने ईश्वाकु को कहा था। और समझण जो है क्या काम करती है वो 7वें अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो नाशवंत है। गीता के 9वें अध्याय में 20 नंबर के श्लोक में लिखा है, क्षिणे पुण्ये स्वर्गलोकम भुक्त्वा मर्त्यलोकम। जहाँ मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं रह सकते, वहाँ गतागतम कहता जीव गमन और आगमन को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जन्म मरण को प्राप्त होता है। सूर्यदेव का जो लोकेशन है वो श्रीमद् भागवत में 5म स्कंद में अध्याय नंबर 21 में 8वें नंबर के श्लोक में ये बताया गया कि स्वर्ग में सुमेरु पर्वत जो है वहाँ पर है। और श्लोक 15 और 16 में बताया गया कि उनका रथ 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है और अंगूठे के परिमाण के बराबर 60,000 वालखिल्या आदि 60,000 ऋषि और 7 घोड़े जो है वो रथ को, सूर्य नारायण के रथ को खींचते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में जाने से पुण्य खत्म हो जाने के बाद फिर मृत्युलोक में विनाशी फल भुगतने आना पड़ता है। सूर्यदेव का जो रथ है मेरु पर्वत की चारों ओर घूमता है। श्रीमद् भागवत के 5वें नंबर के स्कंद में 20वें नंबर के अध्याय में स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक नंबर 30 में ऐसा कहा गया है कि यही जो सूर्यदेव है वो भगवान के भय से तपते हैं और भगवान के भय से इंद्रदेव आदि वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है। सब देवता लोग हैं वो भगवान के भय से काम करते हैं, अंडर द सुप्रीमसी ऑफ लॉर्ड। भगवान का काम भय से करते हैं। अभी बड़े आश्चर्य की बात है कि नन्हा सा दैत्य बालक प्रहलाद पसली 5 में बताया गया कि निर्भयता से नरसिंह भगवान के पास जाते हैं, जो प्रचंड गर्जना करते हुए स्तंभ में से प्रकट हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में स्कंद नंबर 7 अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 4 में ऐसा लिखा गया है कि वो निर्भय होकर धीरे से नरसिंह भगवान के पास जाकर हाथ साष्टांग करके लौटकर चरणों के पास पड़ा है, ऐसा लिखा गया है। अभी जो नरसिंह भगवान का रूप था वो ऐसा था कि उनके क्रोधावश रूप को देखकर ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण और भगवान के साथ रहने वाली स्वयं लक्ष्मी जी भी भयवश नरसिंह जी के पास जा न सकी। ऐसा इस अध्याय में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। भयभीत होकर भगवान की ड्यूटी करना और प्रेम से, निर्भयता से प्रहलाद जी की तरह नरसिंह भगवान की स्तुति करने में बहुत फर्क है।
भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। जैसे प्रहलाद जी को अग्नि से, सर्प से, हाथी के पाँव के नीचे कुचलाया गया, पहाड़ पर से उनको फेंका गया, लेकिन वो कहते हैं उन्हें कभी डर न लगा। अगर वो डरते थे तो इंद्रिय के शत्रुगण से। देह की बाह्य शत्रु के रक्षा करना, उसे वो रक्षा नहीं मानते। अंतः शत्रु से ही वो डरते थे। यह स्पष्टता श्रीमद् भागवत में स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक 40 और अध्याय 10 श्लोक 2 में और श्लोक 7 में प्रहलाद जी द्वारा बहुत अच्छी तरह से कही गई है। और यही बात श्री स्वामीनारायण भगवान ने लोया के तीसरे वचनामृत में इस प्रकार कही है कि प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आपने पूर्व में भी मेरी बहुत ही रक्षा की है, देह की रक्षा की है, और अभी भी आपने रक्षा की, लेकिन इसको मैं देह की रक्षा को रक्षा नहीं मानता। आप मेरे जीव की रक्षा, अंतः शत्रु जो मेरे हैं उसको मार कर हमारी रक्षा कीजिए, अंतः शत्रु से मेरी रक्षा कीजिए। यानी कि आपने बाह्य शत्रु जो थे उनसे तो रक्षा की, सर्प हैं, हिरण्यकश्यप, लेकिन वो उसे रक्षा नहीं मानते हैं। एक नन्हा सा बालक डर नहीं रखता है, ये हमको सोचना है। यमराजा अजामिल के आख्यान में स्वयं यह कहते हैं कि मैं चंद्रमा, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, शंकर, वायु, ब्रह्मा, 12 आदित्यों, बड़े बड़े देवता, सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। तो स्वर्ग के लोकेशंस में रहे बड़े देवता और इंद्र जैसे अधिपति भी माया के अधीन है, वो दुर्गम माया को तैर नहीं सकते। इसीलिए विभूति योग में जाने से पहले हम श्री कृष्ण के द्वारा ही दिए गए ज्ञान को, गीता के 18वां अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कहा है कि मेरी शरणागति करो, तो हे जीव, तू पाप से मत डर, तेरे को पाप का फल भुगतना नहीं पड़ेगा और तू मुक्त होकर, उनमें से मुक्त होकर मेरे पास आ जाएगा। तो इस श्लोक को हमें ठीक तरह से समझना चाहिए कि शरणागति का गणित या विज्ञान क्या है। तो उसी के बारे में गीता जी में अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 को हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। क्या कहते हैं? दैवी येषि गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यही श्लोक को वड़ताल के 5वें प्रकरण में श्री स्वामीनारायण भगवान ने इसको प्रसादिका किया है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें माया से पार होना है, तो हम कृष्ण भगवान की या तो स्वामीनारायण भगवान की शरणागति हम कैसे करें कि ये जो है भगवान माया से पर है। हमें ये अगर समझ में आ जाए तो विभूति योग में, यानी कि 10वें अध्याय में छिपे हुए गूढ़तम रहस्यों को पकड़ने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और क्यों न हो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण गीता के विभूति योग में अध्याय 10 में श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 में स्वयं कहते हैं कि ददामि हम बुद्धि योगम, मैं तुझे बुद्धि योग देने के लिए तैयार हूँ, जिससे तेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और तू माम उपायांति ते, यानी कि अविनाशी ऐसे मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो सुज्ञ श्रोतागणों, अंतर्यामी भगवान को, महाप्रभु जी को प्रामाणिक प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि वो अध्याय 10 के श्लोक 10 और 11 में उनके वचनों अनुसार हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से सूर्य जैसे अंधकार को नष्ट करके
वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, ऐसे यह आध्यात्म ज्ञान से परब्रह्म प्रकाशित हो जाए। यह बात गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 16 में लिखी गई है कि ये जो आध्यात्मिक विषय का ज्ञान है वो परब्रह्म को प्रकाशित कर देता है, यानी कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं और हम ज्ञान चक्षु से उनका दर्शन पाकर धन्य हो सकते हैं। अभी गीता के 11 अध्याय 11 श्लोक नंबर 43 में अर्जुन जी तो ये कहते हैं कि सर्व गुरु में श्रेष्ठ गुरु ऐसे भगवान जो है, जो जीव के भीतर ही सदा विराजमान रहते हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी, आप ही जगत गुरु हैं, तो हमारे मलिन अंतःकरण में प्रवेश करके हमें अवश्य दिव्य बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम हमारी पॉल्यूटेड बुद्धि से आपको समझने में कोई गलती न कर बैठे। भगवान भी कहते हैं गीता के 8वें अध्याय 7 और गीता के अध्याय 12 और श्लोक 2 कि तेरी पॉल्यूटेड है जीवात्मा, तू तेरी पॉल्यूटेड माइक मन और माइक बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। ध्यान रहे, अगर आपने पॉल्यूटेड माइक मन और माइक बुद्धि को भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर से वो चीज हम वापिस उनके पास से वापिस नहीं ले सकते। यानी कि यू आर नॉट सपोज टू थिंक विद द माइक माइंड एंड माइक इंटेलिजेंस, यू हैव टू रिजॉर्ट टू द दिव्य बुद्धि इम्पार्टेड बाय कृष्ण। जो भगवान हमको दिव्य बुद्धि देते हैं उसी से उनको समझना चाहिए। इसके बदले में उन्हीं से हमें क्या करना है, गुरुओं में जो श्रेष्ठ गुरु है उससे दिव्य बुद्धि प्राप्त करके हमें उन्हीं के वचनों के द्वारा ही, उन्हीं की कृपा से हमें पूर्णतया वो जो समझाना चाहते हैं वही समझना चाहिए। और जिस माइक बुद्धि ने धर्म के बारे में झगड़ा किया, डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब बनाए, वर्ण भेद इत्यादि पॉल्यूशन किया है, उससे हम दूर रहे। इतना सुन के अब हम सब भगवान के विभूति योग में उनकी ही कृपा से प्राप्त ज्ञान गंगा में डुबकी मार के पवित्र हो जाने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे। लेकिन ज्ञान गंगा जी में स्नान करने के बाद, जैसे गंगा जी में स्नान करने के बाद हम मलिन वस्त्रों का त्याग करके शुद्ध वस्त्र अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसी तरह हमें 3 अपवित्र वस्त्र, यानी कि हमारा स्थूल शरीर, मलमूत्र वाला शरीर, मलिन अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसमें हमें वासना हमारी स्टोरेज होती है, इस सब को त्याग करना चाहिए। और इस त्याग करके हम सब ज्ञान गंगा के, जब हम ऐसे इसको त्याग करते हैं तो हम सब ज्ञान गंगा के निर्मल बोध को पवित्र होकर हम उसको अंगीकार कर लेते हैं। और गीता जी के यही अध्याय 10 में 7 नंबर के श्लोक में कहे अनुसार श्री कृष्ण के ये विभूति योग को तत्वतः, यानी कि उन्हीं की ही दी हुई दिव्य बुद्धि से यथार्थ जानकर उनके साथ अविचल यानी कि परमानेंट जुड़ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। एता विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इस विभूति योग के अध्ययन के दरमियान श्लोक नंबर 13 में ऐसा आया कि स्वयं उनके अवतार नारद जी और वेद व्यास जी श्री कृष्ण को ही परम पुरुष, अजन्मा और व्यापक बताते हैं। और वो खुद परम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, ऐसे पुरुषोत्तम है, वैसा वो भी गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में कहते हैं कि यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम
यानी कि मैं क्षर से पर और अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम हूँ। पुरुषोत्तम नाम से इस लोक में और वेद में प्रसिद्ध हूँ। श्लोक 17 अध्याय 15 गीता। क्षर अक्षर से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जिसे परमात्मा कहा जाता है और वो अविनाशी ईश्वर है। इसीलिए अर्जुन पूछते हैं श्लोक नंबर 16 और 17 में कि हे भगवान, आपकी तो बहुत विभूतियां हैं। 10वें अध्याय में पूछते हैं, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न समान विद्वान बैठते थे, तो ऐसे ही आपकी बहुत सी विभूतियां हैं, लेकिन मैं मेरी माइक बुद्धि से उसको पहचानने में असक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। तो कृपया आप मुझे आपकी दिव्य बुद्धि से बताइए कि किस किस विभूति में आप किस किस प्रकार से रहते हैं, कि जिससे मैं आपकी दी हुई बुद्धि के द्वारा उन्हें पहचान लूं और उनका चिंतन करके आपका संपर्क यानी कि कांटेक्ट कर सकूं। तब स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियां बहुत हैं, लेकिन मैं जो विभूतियां मुख्य मुख्य है वही तुझसे संक्षिप्त में बताऊंगा। श्लोक 19 विभूति योग में जब मैं गीता जी का अध्ययन करता था, तब कुछ ऐसी बातें आई जो मेरी पात्रता नहीं होने से मैं समझ नहीं सका, और सर्वोपरि सर्व ज्ञान संपन्न सर्वशक्तिमान को ही गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु, जैसे कि बड़ताल के 18 के प्रकरण में स्वामीनारायण भगवान ने ये बताया कि मैं सबका आचार्य हूँ, सबका गुरु हूँ, उपदेष्टा हूँ, इष्ट देव मैं हूँ। और 11वें अध्याय गीता में 43 नंबर 43 में जो बताया गया कि गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु श्री कृष्ण है, जगत गुरु, तो मैंने अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना चालू रखी। फलतः प्रार्थनाएं सुनी गई और भगवत कृपा से मेरी आध्यात्मिक उलझनें सुलझ गई। वो मैं आप गुणवान श्रोताओं के समक्ष रखता हूँ। वो इस प्रकार है। विभूति योग में 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि देवों में इंद्र मैं हूँ, देवानाम वासवः अस्मि। श्लोक नंबर 23 रुद्राणाम शंकर अस्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ। श्लोक नंबर 26 सिद्धानाम कपिलो मुनि अहम, जो सिद्ध लोग होते हैं उसमें कपिल मुनि जिसने सांख्य का ज्ञान दिया वो भी मैं हूँ। और श्लोक नंबर 26 में यहाँ तक कहा गया कि संयताम शासन करने वालों में यम यानी कि यम राजा मैं हूँ। लेकिन श्लोक 31 में ये कहा गया कि जषाणाम मकर अस्मि, जलाशय में मगर यानी कि क्रोकोडाइल में हूँ। श्लोक 37 में ये कहा मुनिनाम अहम व्यासः, मैं मुनियों में व्यास मुनि मैं हूँ। पांडवा नाम धनंजय यानी कि पांडव में अर्जुन मैं हूँ। श्लोक नंबर 38 में ये कहा गया कि अहम ज्ञानवताम ज्ञानम। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि विभूति, अर्जुन के सवाल पर भगवान ने बहुत सी बताई विभूति। तो एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि भागवत में और रामायण में से प्राप्त हुए श्री इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी, महादेव जी, यमराजा इत्यादि के संदर्भ को मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जिससे श्री कृष्ण का विभूति योग समझने में आसानी हो जाएगी। माफ करना। रामायण उत्तरकांड दोहा 59 चौपाई 3। ब्रह्मा जी ने कहा यह सारा जगत तो मेरा रचा हुआ है, लेकिन जब मैं भी माया के वश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़, जो कि भगवान का कैरियर का ड्राइवर है, साथ रहते हैं गरुड़ जी के साथ, उनको मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। गीता में यही बात 8वें अध्याय के 16 नंबर के 16 नंबर के श्लोक में कही गई कि ब्रह्मा जी तक के लोक से भी पुनरावृत्ति होती है।
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। लेकिन क्या कहा बाद में, माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तू मुझको प्राप्त हो जाए, मेरी तुझे प्राप्ति हो जाए, तो तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा जी के सत्यलोक को पाकर भी जीव संसार में फिर जन्म लेता है। अभी आगे जाएंगे। उत्तरकांड दोहा 12 ग चौपाई 3। भक्तिहीन देव दुर्लभ ब्रह्मा आदि का पद प्राप्त कर भी उस पद से नीचे गिरते हुए देखते हैं। उत्तरकांड दोहा 59 चौपाई 2। ज्ञानी भी माया के वश है। दोहा 105 ख। ब्रह्मा जी और शिव जी भी श्री राम को बचते हैं। अजामिल आख्यान यमराजा कहते हैं, श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 to 16 में पहले कहा गया, लेकिन फिर से रेफरेंस नहीं दिया था, इसलिए इधर रेफरेंस देकर कहता हूँ कि मैं यमराजा, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, शंकर, वायु, ब्रह्मा, 12 आदित्यों, बड़े बड़े देवता, सब के सब सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। यानी कि गीता के जो 7वां अध्याय में कहे गया कि माया मेताम तरंती, वो नहीं हुए हैं। जो भगवान की शरण में आते हैं वही माया से पार हो जाता है। इस श्लोक को श्री स्वामीनारायण भगवान ने उन्हीं के वचनामृत में वड़ताल के 5वें प्रकरण में प्रसादिका करके उल्लेख किया हुआ है। अभी अंतिम बे में यह कहा गया कि वर्णाश्रम के धर्म गौण हैं। अभी हम इसको समझ ले कि वर्णाश्रम के धर्म गौण है और फल नाशवंत है, तो यद्यपि गीता अध्याय 10 श्लोक 22 में यह कहा गया है कि देवानाम वासवाहा अस्मि, देवों में इंद्र मैं हूँ, और श्लोक 31 में जषाणाम मकर अस्मि, यानी कि जलाशय में क्रोकोडाइल मैं हूँ, तो हमको यह प्रश्न होता है कि क्या हम क्रोकोडाइल का दर्शन करेंगे तो श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हो जाएगा? हम क्या वो दर्शन करके जन्म मरण से पार होकर अष्टावरण के पार, माया से पार जो गोलोक है वहां पहुंच जाएंगे? क्या मगर की यानी कि क्रोकोडाइल की पूजा करने से श्री कृष्ण जी की पूजा हो जाएगी? ऐसे ही वेद व्यास को अभी सप्तर्षि बनना है और सप्तर्षि बन के मत्स्य अवतार में आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। तो उनके श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ही पानी में मगर हूँ। उनको श्री कृष्ण जी ने ऐसा बताया अर्जुन को कि भाई पानी में मगर मैं हूँ। तो ऐसा कहने का गूढ़ार्थ क्या है? अगर हम विभूति को ही भगवान के कहे अनुसार, जैसे कि इंद्र को श्री कृष्ण भगवान मान लें, तो क्या प्रॉब्लम है? तो हमें नाशवंत स्वर्ग में जाकर फिर पुनरावृत्ति यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम, आश्वातम अशाश्वतम, सॉरी माफ करना, अशाश्वतम का प्रॉब्लम तुझे फेस करना पड़ेगा, यानी कि नाशवंत जगत में आना पड़ेगा, नाशवंत बॉडी मिलेगा। तो मगर को, क्रोकोडाइल को, इंद्र को, कपिल देव को श्री कृष्ण ने विभूति योग में कहा कि वो मैं ही हूँ। तो हमारी समझ में हम कैसे इसको समझे, वो बात ठीक तरह से बैठनी बहुत ही कठिन है। तो इससे क्या समझना चाहिए, वो गीता जी के 10वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण जी ने कृपा करके यह रहस्य हमको समझाया कि मैं इंद्र, मकर यानी मगर, क्रोकोडाइल कैसे हूँ और कैसे नहीं हूँ। इस गूढ़ार्थ को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी अध्याय के श्लोक नंबर 7 में स्वयं भगवान ये कहते हैं कि इस विभूति योग को
तत्व से जो जान लेता है वो यथार्थ जानकर मेरे साथ कभी भी विचलित न होकर योग युक्त अर्थात मुझसे जुड़ जाता है। इसमें कृपया संशय मत रखना, ऐसा भगवान ने कहा है। क्या लिखा है? एताम विभूतिम योगम चम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। इस रहस्य को समझने के लिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि जिसके फल स्वरूप गीता के अध्याय 10 में श्लोक नंबर 41 में उसमें से मुझे पूर्ण समाधान मिला और मैं शांत हो गया। वो इस प्रकार है, श्लोक नंबर 41 गीता अध्याय 10। यत यत विभूति मत, यानी कि जो वस्तु ऐश्वर्य युक्त है, सत्वम श्रीमद शोभायुक्त है, मगर की तरह, हाथी की तरह, ऊर्जितम यानी कि बलवान है, वा प्राणवान है, वा यानी प्राणवान है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उसको तू मेरे तेज के अंश से निष्पन्न समझ, यानी कि मेरे तेज के एक अंश से वो शोभायमान, बलवान, ऊर्जावान, प्राणवान, ज्ञानवान हो जाता है। श्लोक 42 अध्याय 10। और भगवान अर्जुन के कहे, अर्जुन बहुत जानने से तुझे क्या मिलेगा? तू इतना समझ ले कि मेरे एक तेज की किरण के एक अंश मात्र से मैं कृतस्थम जगत, संपूर्ण जगत को धारण कर रहा हूं। जैसे देह का आधार जीव या आत्मा है, जब जीव निकल जाता है तो देह नहीं टिक सकता, खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार अगर इस जगत को मेरे तेज के अंश का आधार नहीं मिलता तो जगत का प्रलय हो जाता है। तेज के अंश का आधार मिलता है तो सृष्टि का सर्जन होता है, वो स्थित रहती है। यानी कि मगर मैं हूं, इंद्र मैं हूं, ऐसा मैंने कहा है, तो उसमें उनका निजी बल नहीं समझना चाहिए। मैंने मेरे दिव्य गुणातीत तेज के एक अंश के सामर्थ्य से अनेकों को सामर्थ्यवान और बलवान किया है। इस अर्थ में वो सामर्थ्य मुझसे होता है, इसीलिए इस अर्थ में मैं कहता हूँ वो मैं ही हूँ। जैसे कुत्ते बिल्ली को कंप्यूटर बनाने का सामर्थ्य नहीं मिला है, मैंने मनुष्यों को कंप्यूटर, एयर कंडीशनर्स, प्लेन ऐसे बनाने के लिए माइक बुद्धि दी है, कुत्ते और गधे को नहीं दी है। तो मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि जो प्लेन बनाया, कंप्यूटर बनाया, उसमें मनुष्य का सामर्थ्य है। नहीं, उसके ये समझना चाहिए कि मैंने उसको माइक बुद्धि दी, ऐसी सामर्थ्यता दी कि जिससे वो ये कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें तू, भगवान कहते हैं, इसीलिए मनुष्य जो भी सामर्थ्यवान है उसमें तू यूं समझ कि तू मेरे तेज का, यानी कि मेरा ही सामर्थ्य समझना शुरू कर। इससे क्या होगा कि तू मेरा असली सामर्थ्य जानने से मेरे तेज से शक्तिशाली बने। इंसान में से व्यक्ति की ताकत को नहीं, लेकिन मेरी ही ताकत को समझकर तू व्यक्ति या हिरन या डायमंड इत्यादि के साथ तेरा आकर्षण मिट जाएगा और तू मेरी ओर जुड़ जाएगा। क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है उसी के प्रति ही हम जुड़ जाते हैं। इसे और सिंपलिसिटी से मैं समझाऊं तो ऐसा समझिए कि कोई फिल्म है, एक्टर है राज कपूर जी, जो सिनेमा में बहुत अच्छा गीत गाते दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो गीत जो है इसकी क्रेडिट तो हमको राज कपूर को नहीं देनी चाहिए, लेकिन पार्श्व गायक जो मुकेश जी है उनको देनी चाहिए। ठीक इसी तरह किसी भी व्यक्ति में कुछ विशेषता है तो वो भगवान की माननी चाहिए। तो जीव आपो आप असलियत मालूम हो जाने पर अपने आप असलियत के प्रति
नतमस्तक होकर, उससे प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ने की चेष्टा करता है। इसे कहते हैं विभूति योग को तत्व से समझकर उसे उसके पीछे छिपी हुई चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ जाना, चैतन्य सत्ता के साथ प्रेम हो जाना। अब एक मगर जो क्रोकोडाइल की बात मैं करना चाहता हूँ, जिससे पानी में मगर मैं हूँ और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे भगवान से उसे मिली है वो मालूम पड़ जाएगा। एक चिपकली थी, यानी कि लिजार्ड आप समझते हो। वो एक तालाब था, तो तालाब के नजदीक एक वृक्ष पर रहती थी। वो चिपकली हर रोज तालाब में ये देखती कि मगर बड़े बड़े प्राणी को जो नदी में पार कर तालाब में पानी पीने आते हैं उसको पकड़ लेता है और मारता है और बहुत कुछ खाता है। तो चिपकली को ये हो गया कि ये जो मगर है वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, और मगर को अगर मैं मगर बन जाऊं तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अभी योगानुयोग ऐसा हुआ कि आकाश में एक ईगल यानी कि समड़ी जो बोलते हैं वो उड़ रही थी। वो चिपकली को लेके चल गई, चिपकली को उसने पकड़ लिया। चिपकली तो मर गई, लेकिन वही चिपकली दूसरे जन्म में मगर बन के आई। तो मगर के जो जीव है, तो पहले तो चिपकली के जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मगर के जो जीव है उसमें बहुत सामर्थ्य है मगर में। तो जो सामर्थ्य जो वो दिया है वो किसने दिया? भगवान ने ट्रांसफर किया चिपकली के जीव को क्रोकोडाइल के जीव में। इसको विज्ञान की प्रक्षेप करके, प्रोजेक्ट करके हम देखें तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके समझना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन इत्यादि मेटल का बना होता है। उस तार में विद्युत प्रवाह संचारित होता है, तभी बल्ब प्रकाश देने में समर्थ होता है, एयर कंडीशन ठंडक देने में समर्थ होता है, और हीटर गर्मी देने के लिए समर्थ होता है, पंखा घूमने लगता है, टीवी रेडियो में हम ऑडियो वीडियो सिग्नल्स पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा समझ के हमको बल्ब, एसी, हीटर, टीवी, रेडियो उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर के विद्युत प्रवाह को क्रेडिट देनी चाहिए। ठीक ऐसे स्वर्ग का इंद्र बलवान है, तो उसमें भगवान के तेज का, यानी कि भगवान के बल, उसमें भगवान का बल छुपा हुआ है, ऐसा समझकर हमें ये जो क्रेडिट जो है वो इंद्र को नहीं देनी चाहिए, लेकिन भगवान को देनी चाहिए। और अंततः हमें इंद्र को भगवान नहीं मानना चाहिए, लेकिन जिसने तेज दिया है, जिससे वो सामर्थ्यवान है, ऊर्जावान है, उसी को हमको क्रेडिट देके उन्हीं को पाना चाहिए। अगर हम इंद्र में छिपी भगवान की ताकत को समझकर भगवान को ही भज ले, तो हमें इंद्र के स्वर्ग लोक में जाके दुखालय सम इस लोक में पुनर्जन्म लेके आना नहीं पड़ेगा। इसी तरह ठीक ऐसे ही विभूति योग की बात को श्री स्वामीनारायण भगवान ने उनके वचनामृत के ग्रंथ में घटपुर के प्रथम के 41 नंबर में कुछ इस प्रकार रखा है, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो पुरुषोत्तम भगवान है वो सब में कारण रूप से, अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके रहते हैं, किंतु जैसे अक्षर में है ऐसे वो प्रकृति पुरुष में नहीं है, और जैसे प्रकृति पुरुष में है ऐसे प्रधान पुरुष में नहीं है, जैसे प्रधान पुरुष में है ऐसे महत तत्व अधिक 24 तत्व में नहीं है, और जैसे वो विराट पुरुष में विराजमान सामर्थ्य देते हैं ऐसा ब्रह्मा जी को सामर्थ्य नहीं देते हैं, यानी कि ऐसा ब्रह्मा में नहीं है, और जैसा ब्रह्मा जी का सामर्थ्य है ऐसा मरीचादिक ऋषि में नहीं है, और जैसा मरीचादिक में सामर्थ्य देते हैं प्रवेश हो गए ऐसा कश्यप में नहीं है, जैसा कश्यप में ऐसा इंद्र आदिक देवता में नहीं है, जैसा इंद्र आदिक देवता में है
ऐसे मनुष्य में नहीं है, और जैसे मनुष्य में है ऐसे पशु पक्षी में नहीं है। तो यह जो पुरुषोत्तम भगवान है वो तारतम्यता, तारतम्यता का मतलब है हर एक को अपने अपने हिसाब से सामर्थ्य देते हैं, और सब में कारण रूप होके अंतर्यामी रूप बनकर वहाँ पे बैठे हैं, विराजमान है। लेकिन हमको समझना है कि ये जो सामर्थ्य है जीवों के अंदर, उसमें भगवान का जो तेज है वो प्रविष्ट होता है, और वे जो जीव है वो सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बल्ब जो है उसके फिलामेंट में विद्युत का प्रवाह संचारित होता है, तो बल्ब प्रकाश प्रकाश देने में समर्थ होता है। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु कृपा से आपको गीता के 10वें अध्याय का विभूति योग समझ में आ गया होगा। अगली पसली में इसी विभूति योग में कपिल मुनि, व्यास जी, सूर्य, इंद्र, देवता इत्यादि को तत्व से समझने की और ऐसी गूढ़ रहस्यों की बातों को उपनिषद का भी सहारा लेंगे, और हम श्री हरि जी को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके ही दिव्य वचनों से श्री हरि में आप हमारे साथ रहिए, और हम सब मिलकर आपके रस का आस्वादन करें। मेरी एक विनती है, तब तक बार बार एकाग्रचित्त होकर इस पसलियों का अध्ययन मनन करना, क्योंकि मैंने श्रवण के महत्व की पसली में कहा है कि स्पष्ट भागवत महात्मा में स्पष्ट बताया है कि धंधुकारी की तरह दो बात करना है, श्रवण और एकाग्रचित्त से मनन। वो ही जीवात्मा भगवान के प्रति आगे गति करता है और उसके भगवान की प्राप्ति सुलभता से हो जाती है, अन्यथा नहीं। श्रवण और मनन बार बार करना चाहिए। तो ये जो पसलियाँ है उसको आप बार बार सुनना, बार बार मनन करना। कहीं भी आपको रेफरेंस प्राप्त न हो तो मैंने नीचे लिंक में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अवश्य बात करना, तो मैं अवश्य उससे कांटेक्ट करना, तो मैं आपको बता सकूँगा। तो बस अभी मैं इस पसली को यहाँ रखता हूँ, और अंत में श्री हरि जी की कृपा हम सब पर उतर जाए और हमारे सबका कल्याण हो जाए, ऐसी श्री हरि जी को विनम्र प्रार्थना करके दासानुदास बाल सेवक किरण का हृदय से सबको साष्टांग प्रणाम के सहित जय श्री हरि करके अगली प्रसली में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री हरि।